हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, तो आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, तो इसके पहले हम लोग वीडियो जो था ना वो ब्रिज संबंधी क्षेत्रफल बना चुके थे, जो क्लास 10 का 12.1 है। ठीक है ना। उसी में से जो पार्ट्स बचे हुए थे 1 से 22 तक जो क्वेश्चन थे वो हम लोग पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके थे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके बाद जो क्वेश्चन वो 23 के बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो जैसे मान लेते हैं कि एक घड़ी दिखाई हमको दे रही है। ठीक है, इसको जो बीच में है ना उसको सेंटर यानी केंद्र मान लेते हैं। तो जो ऊपर वाली घड़ी की सुई होती है यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3, 6 और क्या होते हैं 9। तो जैसे एक जो दिखाई दे रहा है तो ये हमारे सर्कल की टाइप का दिखाई दे रहा है, घड़ी दिखाई दे रहा है ना, यानी वृत्त के टाइप पे। और इसके अंदर केंद्र से और परिधि की जो टच करता है यानी मिनट वाला सुई, उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं मिनट, मिनट की सुई। चलिए, तो ये तो दिया हुआ है हमारा 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, यानी आर कितना दिया है हमारा? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, अब यहां पे देखते हैं कि घड़ी की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी, तो 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 10 मिनट में वो 6 गुने 10 यानी 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। अब ये जो रचित क्षेत्रफल है, रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल देखेंगे लोग? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखेंगे लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा और बट्टे में क्या होता है 360 और गुणे क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी फ्रेश दिखाई दे। चलिए, अभी हो गया थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री दिया है। बटे में कितना है 360 और पाई के वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो पाई के वैल्यू नहीं दिया तो यानी 7 मान लेंगे। और आर कितना दिया हुआ है? तो आर दिया है 21 का स्क्वायर, यानी 21 को कितना बार लिखेंगे आप? 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे इसको करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 7 तिरके कितना होता है? 21 होता है ना। चलिए 7 तिरका कितना हो गया? 21 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 6 से पढ़ेंगे तो 6 चक 36 हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 से कटेंगे तो 3 दूनी कितना होता है? 6। 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा तो लिखेंगे 11 गुने कितना आ जाएगा? 21। और 11 में 21 से गुना करते हैं, 11 एकम कितना होता है? 11। और 11 गुना कितना होता है? 22। और एक कितना हो जाएगा? 23। यानी हमारा जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी देखा जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर में देखा जाता है। ठीक है, और आयतन देखा जाता है तो सेंटीमीटर क्यूब में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन किस में 231 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 126, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 210 दिया, इसको भी कैंसिल कर देंगे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। ध्यान से देखिएगा लोग,
त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। कितना डिग्री है? p डिग्री है। तो निम्नलिखित में से बताइए कि इसका कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा, चलिए तो हम लोग पहले इसका, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम थीटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा, और बटे में कितना होता है 360, और पाई आर क्या होता है स्क्वायर होता है। चलिए तो देखते हैं इसमें तो 180 दिया है, तो पहले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 90 बार में। तो हमको 360 चाहिए, 90 तो ये कभी हो नहीं सकता। यहाँ पे देखते हैं 180 ये भी नहीं होगा, 360 यहाँ पे 720 है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 180 डिग्री, और इस यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा 360 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि थीटा यहाँ पे पी माना है, तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा ऑप्शन सेम मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं 25। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो 25 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पाई का जो वैल्यू है देख लेते हैं, इसमें पाई में तो नहीं है, चलिए तो नहीं दिया हुआ है। तो पाई का जो मान होता है 22/7 है, और आर का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो पहले हम आर को आर ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कट करके देखते हैं। अब 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 7 है क्या है भागा में, तो यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आगे रूट लग जाएगा, तो आर बराबर हमारा जो वैल्यू आएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। चलिए तो हम लोग को ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो व्यास बताना है। तो जो व्यास होता है ना, जो व्यास उसका फॉर्मूला होता है 2r, यानी 2 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 गुना कितना होता है 14 सेंटीमीटर। क्योंकि जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या के क्या होता है दुगुना होता है। ठीक है, हम आप लोग को बता चुके थे कि ये हमारा क्या हो गया वृत्त हो गया, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं परिधि, और केंद्र से परिधि की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। और केंद्र से परिधि से केंद्र को बीचों बीच से निकले और दोनों परिधि को टच करे उसको हम बोलते हैं व्यास। तो अगर ये मान लेते हैं कि 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 14। यही हमारे ऑप्शन नंबर किस में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है कि व्यास बताना है। तो त्रिज्या हमको पता है 7, तो व्यास कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, चलिए तो थोड़ा देख ले। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो 16 गुना है। कितना गुना है 16 गुना। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। और क्षेत्रमिति बहुत ही अच्छा और टॉप क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलता है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना है। तो मान लेते हैं कि ये पहला वृत्त हो गया,
पहला वृत्त, इधर मान लेते हैं हम दूसरा वृत्त। पहले वृत्त का यहाँ पे किसका बात हो रहा है, तो क्षेत्रफल का बात हो रहा है, और दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी हम अनुपात लिख दिए। तो ये हो गया हमारा पाई r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पाई r2 का स्क्वायर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के 16 गुना है। ये कितना गुना है, तो 16 गुना है। ये वाला है जो पहले वाला जो वृत्त है ना, दूसरे वाला से कितना गुना है, तो 16 गुना है। तो जब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल 16 गुना है। तो चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं। सॉरी, इसका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। हम पहले इसको यहाँ तक हम रहने देते हैं, पहले एक का निकाल लेते हैं, फिर दूसरा का निकालेंगे। पाई आर, और देख लीजिए यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल 1 होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि इससे कितना गुना बोल रहा है, तो 16 गुना। तो पाई r1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16। तो इसको हम ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 16 और पाई हो गया। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो ये हो जाएगा हमारा r बराबर 4 पाई। क्या हो गया, तो 4 पाई। और सेकेंड नंबर इधर देखते हैं, तो पाई और r2 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम r2 का, तो जो क्वेश्चन है ना, चलिए तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, तो भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भागा में हो गया। अब चलिए देखते हैं, 1 हो गया, 1 का क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, बटे में पाई आ गया। चलिए तो देखते हैं, r2 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और पाई का पाई हो गया। चलिए तो हम इसको अब बनाते हैं। चलिए इसका अनुपात पूछ रहा है ना, चलिए तब यहाँ पे देखते हैं कि r1 का अनुपात, इधर हो जाएगा r2 का अनुपात। r1 का दिया है 4 पाई, और इधर दिया है हमारा 1 पाई, ठीक है ना। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4:1। देखिए तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें है, तो ऑप्शन 1.4 ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। इसी को टिक कर लेंगे या गोला कर लीजिएगा। और गोला करते वक्त भी ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन को गोला कर रहे हैं। एक ऑप्शन को गोला कर दीजिए, फिर दूसरा ऑप्शन को उसी में टच नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो भी बनाया हुआ होगा वो सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। किसी वृत्त के केंद्रीय कोण कितने डिग्री के दिया हुआ है, 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बनाना है, तो वृत्त का और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या खंड जब इसका निकाल लेंगे, त्रिज्या खंड इसका जब हम निकाल लेंगे तो देखो एक साइड हो जाएगा, इस दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो इधर लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए तो देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा। थीटा का बदले क्या दिया है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। आर का तो वैल्यू दिया नहीं है तो छोड़ देंगे। थीटा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 360। अब हमने क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे कि पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए क्योंकि दोनों सेम ही है तो देखिएगा यहाँ पे इसको कटाएंगे तो ये कितना बार कटेगा, 4 बार में। तो इधर कुछ नहीं बचा था, 1 बचा, इधर कितना बटा, 1/4।
अब दोनों को हर बराबर करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एक जगह 4:1, यही हमारा क्या हो जाएगा, किसका रेशियो हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए भाग यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 4:1। बशर्ते यहाँ पे 1 नंबर पर ध्यान देना है कि 1:4 दिया है, क्या दिया हुआ है 1:4, तो 1:4 पर हम लोग टिक नहीं करेंगे, किस पर टिक करेंगे, तो 4:1 पर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए तो जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ठीक है। चलिए दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग, जिसकी भुजा हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, AB कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और AB भी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर ध्यान से देखिएगा कि एक और जो है ना यहाँ पे चतुर्थांश काट लिया गया है, यहाँ पे बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिखाइए। तो देखिए कैसा बना हुआ है कि जैसे मानते हैं कि एक क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है ना, चाहे एक वृत्त ले लेते हैं और उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, क्या बना हुआ है वर्ग, और इसी के अंदर का जो भाग है ना, इसी के अंदर का जो भाग, इसी का अंदर क्या बनाया गया है, तो एक वर्ग बनाया गया है। तो इसमें फिगर दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, हमारा वर्ग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, आपको भी तो दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जो ये भुजा दिया हुआ है ना, साइड जिसको बोलते हैं, तो ए हो जाएगा तुम्हारे चतुर्थांश के लिए त्रिज्या हो जाएगा और वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो चलिए आप लिख देते हैं वर्ग की भुजा बराबर वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि दोनों 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब पूछ रहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो छायांकित भाग पहले इसका हम निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर लिख दिए माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं होगा यहाँ पे, यानी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन पे हम लोग को दिखाई दे दे। चलिए तो क्वेश्चन दिखाई तो आप लोग को नहीं दे रहा होगा, अब देखिए दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो ये हो गया हमारा वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब इसका इस ई वाला भाग हमको निकालना है, कौन सा भाग निकालना है, छायांकित भाग निकालना है। चलिए तो छायांकित भाग ये दिखाई दे रहा है हमको, तो छायांकित भाग देखिए कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कौन सा जो भाग है वो कलर किया हुआ है, पहले इस पे ध्यान देना है, ठीक है, जो भाग कलर किया होगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दे रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/4, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7,
और 3.14 जो होता है ना वो दिया रहता है, बोलता है कि इसका यूज करें। जब तक वो नहीं बोले तब तक उसका यूज पाई का माना हम क्या करेंगे, तो 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे तो आप लोग को बताए थे कि पाई कौन सा संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय। और पाई के मान 22/7 है, वो कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100। स्क्वायर का अर्थ होता है कि वही संख्या को फिर दोबारा गुणा करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं कटने वाला दिखाई दे रहा है। चलिए इसका आर का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 हो गया। क्योंकि देखिए जब ये वृत्त बनाइएगा, ऐसे वृत्त बनाइएगा ना, तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, जो वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ये वाला वृत्त हो गया ना, तो ये वृत्त हो गया ना, तो ये हमारा वृत्त में से एक ही भाग ना कट रहा है। जैसे 4 होता है ना, तो 3 भाग तो बच जा रहा है, एक भाग निकाला जाता है, इसलिए वृत्त का चतुर्थांश का यूज किया है। जो वर्ग के जो भुजा है ना, वही वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोग जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, चाहे कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना उसको आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं हम 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से करते हैं तो 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि 22 पंचे कितना होता है, ऐसे इधर गुना कर लेते हैं कि 22 में और 5 गुने 5 से गुना करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 22 और 5 में 5 से करेंगे तो 25, 25 में 2 से करेंगे तो 25 दूना कितना होता है, 50 कैरी कितना हो गया, तो 5 हो गया। और 25 दूना कितना होता है, 50 और 5 कितना हो गया, 55। तो चलिए इसका जो हमारा आया आंसर 550 और भाग्य में कितना आ गया, तो 7 आ गया। चलिए तो अब इधर देखते हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हुआ तो इसको अब देखिए। अब इसको हमको घटाने के लिए हम क्या करना होगा, 100 करना होगा, और इसमें हम डायरेक्ट भाग कर दे रहे हैं। किसमें, तो 550 में भागा करेंगे कितना से, 7 से। 7 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49 हो गया। और इसमें से कैरी देगा तो 15, 15 में से जो 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 कितना होता है, 15। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर से आया हमारा 0। अभी देखते हैं तो 7 8 कितना होता है, 56। और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हम दशमलव देंगे तो दशमलव के बदले क्या आएगा, एक 0 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 40 है, यहाँ पे 7 है, 7 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 हो जाएगा। तो 7 पंचे कितना होता है, 35, 35 हो गया, देखिएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 हो गया, ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो आया ना वो 5 आया, फिर एक 0 बैठेगा ना। तो 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है ना। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, फिर एक 0 उतरेगा ना। तो हमारा जो आंसर आया कितना आया, 78.57 आया। यानी इसमें भाग करेंगे तो 78.5 और 7 आएगा। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 100 माइनस 78.57, अब इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं, जिसके पास दशमलव नहीं रहता तो उसको लास्ट में दशमलव मानते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या दिया है इधर लिखेंगे, और दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है इधर लिखेंगे। जहाँ पे खाली दिखाई दे वहां पे 0 से भर देंगे। 10 में से 7 गया तो हो जाएगा 3, यहाँ पे बचा तुम्हारा क्या, सही, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। 9 में से 5 गया तो कितना आ गया, 4। और यहाँ पे देखते हैं तो 9 में से 8 गया तो क्या आएगा, 1। और 9 में से 7 गया तो कितना आएगा, 2। यानी जो आंसर हमारा आएगा तो 2.1.43 आएगा। देखिए किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो जी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है कि आप जो बनाए हैं वो कितना आया है, 0.43 आया हुआ है। क्या है, 21.43। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं तो ए भी नहीं है, ए भी 21 नहीं है, डी वाला भी 21 नहीं है। तो ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
21.45 वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर मिलना चाहिए बाद। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 38.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिज्या। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग का दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पाई का जो वैल्यू है देखिए इसमें पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर यानी त्रिज्या का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं दशमलव हटेगा तो कितना आएगा 0 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो 11 से कटने वाला दिखाई दे रहा है। तो इसको कट कर दीजिए। 11 दूना 22 होता है और इसको काटेंगे तो 11 तिया कितना होता है 33, बचा कितना 5 तो 11 5 55 हो गया। चलिए अब देखते हैं कोई कटने वाला क्वेश्चन है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला हुआ तो ऐसा ही रहने देंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 5 से दिखाई दे रहा है, तब 5 से करने तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हो गया 7 अब बटे में 2, यहाँ पे हो गया 2 अब बटे में 7 आर स्क्वायर हो गया। तो देखिए आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रहने देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए तो आर है तो आर स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ पे देखिए ये 7/2 को 7/2 रहने देंगे। एक गुना में है ना तो भागा में आएगा, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे। यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर रूट अंडर 7/2 गुने 7/2, तो 2 है, 2 के बदले क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। यानी आर का जो वैल्यू है कितना आ गया 7/2। हमारा पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो त्रिज्या। जब 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर यही आता है, और ऐसे भी नहीं आता है तो 7 रुपये के जो आधा करेंगे तो कितना आएगा 3.5 रुपये यानी 3.5 रुपये आएगा। तो देखिए 3.5 रुपये ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, यानी 3.5 सेंटीमीटर वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, और इसी को टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन इसमें और रह गया ना। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करके फिर इसको हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है कि क्वेश्चन इसी पे था, फिर भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। चलिए यदि एक अर्धवृत्त क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या बताना है। तो आप लोग को बताए थे ना कि बिना फार्मूला के बिना इसका कुछ बनने वाला नहीं है। तो चलिए अर्धवृत्त क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई प्लस पाई आर प्लस 2r होता है। पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो इसका परिमाप दिया हुआ है कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पाई देखिए तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो आर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा पाई या प्लस 2 और इधर हो जाएगा हमारा आर। चलिए तो निकालना क्या है हमको, तो त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो इसको कट करके देख लेते हैं कि क्या आता है। रुकिएगा, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिए थे 72 सेंटीमीटर क्या दिया है स्क्वायर दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और प्लस कितना हो गया 2 और इंटू क्या हो गया आर हो गया। इधर हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और देखते हैं पाई ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 7, तो 22 यानी 7 एकम 7 तो 22 एकम 22 हो गया। इसके कुछ नहीं है तो बटा में 1 मानेंगे, तो एक का टेबल का एक का फाड़ा कितना बांटेंगे 7 को, तो 7 दूना कितना हो गया 14 और इंटू क्या हो गया आर हो गया। अब इस दोनों का गुना करेंगे तब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 22 और 14 कितना होता है 36। अब बटे में कितना हो गया 7 और आ रहा है तो आर। 36 दूना कितना होता है 72, ये जो 7 है गुना में भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में,
तो 7 अब बराबर क्या हो गया r। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कि 7 दूना 14, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। यही हमारा ऑप्शन में देखिए किस में देगा, तो 21 है कैंसिल, 35 है कैंसिल, 22 है, 42 है कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर क्या है ए, यही दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। चलिए तो यदि दो वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, 4:25, उनके त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात। तो बोल लेते हैं ना कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 4:25। तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए इसको दोनों को रूट में डाल देंगे, 4/√25। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। देखिए ऑप्शन डी नंबर में दिखाई दे रहा है 2.5, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या बनाना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है 462 सेमी दिया हुआ है। 2 पाई का मान कितना हो गया 22/7 और r का वैल्यू हमको क्या करना है तो पता करना है। तो चलिए इसको काट के देखते हैं। तो 22 से इसको कटेंगे तब 22 दूना कितना होता है 44 और फिर 22 से कम 22 दूना 44 हो गया, नहीं इसमें 2 बजे तो 22 से कम 22 हो गया। 2 से इसको कटेंगे तो कटेगा नहीं, तो देखिए इसमें ले आके पहले इसको गुना कर दे क्योंकि भागा में है, तो इधर क्या हो जाएगा यानी 21 गुने 7 और एक गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भागा में, बराबर क्या हो गया r हो गया। तो 7 एकम कितना हो गया 7 और 7 दूना कितना हो गया 14 और बटे में कितना हो गया 2 यानी r। अब इसको जब भाग करेंगे, जब इसको हम भाग करेंगे तो ये हमारा जो आएगा ना आंसर यानी 73.5 सेंटीमीटर आएगा। इसको भाग कर लीजिएगा 147 में, आप लोग कितना से भाग करना है 2 से, 2 सौ कितना होता है 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 7 तो 2 3 कितना होता है 6 हो गया, यहाँ पे आएगा 1 दशमलव देंगे 0, 2 से करेंगे तो 2 पंचे कितना होता है 10 कैंसिल हो गया, यानी यही आ गया 73.5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है। चलिए तो किसका, तो अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त की कुल परिमिति बता देना पाई r प्लस क्या होता है 2r। इसका परिमिति दिया हुआ है, सॉरी इसका परिमिति निकालना है हमको, क्या करना है निकालना है। तो देखिए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे r दिया हुआ है, दिया है ना। तो चलिए लिखते हैं पाई, यहाँ पे r का वैल्यू 6 दिया है प्लस 2 गुने और r का वैल्यू कितना दिया है 6। तो इसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 6, तो इसमें पाई और प्लस 2 लिख देंगे और r कॉमन है तो r लिख देंगे। तो r का वैल्यू हमारा कितना है तो 6 है। देखिए तो कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन पाई प्लस 1 है तो ये भी कैंसिल, पाई प्लस 3 है ये भी कैंसिल, यहाँ पे 6 पाई है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। पाई प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए तो आज के लिए जो क्वेश्चन था हम लोग टोटल कर चुके हैं, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक